अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेनाइल इम्प्लांट के डिफरेंट टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और अक्सर पेशेंट जो है वो आपके पास आके इस इम्प्लांट के बारे में जानता है और उसके मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में एक कंफ्यूज किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसके बारे में अक्सर पेशेंट को बहुत सारे सवालों का सामना होता है। आज इस वीडियो पे हम सिर्फ और सिर्फ किसी क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से इम्प्लांट हैं, और वीडियो में कोशिश करेंगे ये बताने की कि कौन सा इम्प्लांट किस पेशेंट के लिए या किस हालात में बेहतर रहता है। इम्प्लांट मेनली दो किस्म के होते हैं। पेनाइल इम्प्लांट में पहली किस्म जो है वो ये है जिसको हम सुकाड़ नहीं सकते। ये दो रॉड्स की तरह होता है जिसको हम पीनस के अंदर प्लेस करते हैं, और बवक्त ज़रूरत जो पीनस है या अज़ु तनासल है उसको आप बेंड कर सकते हैं और इसको सीधा कर सकते हैं। इसके साथ फ़ायदा ये होता है कि इसके चूँकि सिर्फ ये दो ही पार्ट्स होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता, और ना ही इसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स होने की वजह से इसमें फेलियर रेट बहुत कम है। इसमें सेटिस्फेक्शन रेट पेशेंट का बहुत हाई है और ये रिलेटिवली सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू जो सुकड़ने वाले इम्प्लांट हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि हम किस इम्प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं और ये कैसे काम करता है। इसमें जो दूसरी फॉर्म है वो है जिसके अंदर आप उसको सुखाड़ भी सकते हैं जब वो पीनस के अंदर डाला हो, और आप उसको इरेक्ट भी कर सकते हैं। ये किस तरह काम करता है? ये एक फ्लूइड मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है कि जो रॉड आपके पीनस में प्लेस किए जाते हैं वो एक ट्यूबिंग के साथ कनेक्टेड होते हैं एक बल्ब के साथ। ये बल्ब के अंदर पानी होता है या नॉर्मल सेलाइन जिसको आप कहते हैं वो होता है। जब आप उसे प्रेस करते हैं तो वो पानी उन रॉड्स में भर जाता है और आपका पीनस जो है वो रेक्टाइल फॉर्म में आ जाता है। रेक्टाइल फॉर्म में आने के बाद हम विस्टी करने के बाद उसको दोबारा जब बल्ब को दबाते हैं, उस बटन को दबाते हैं, तो वो सुकड़ के छोटा यानी कि नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाता है। अब सुकड़ने वाले इम्प्लांट की दो किस्में हैं। एक किस्म वो है जिसको हम 2 पीस इम्प्लांट बोलते हैं, एक किस्म वो है जिसको हम 3 पीस इम्प्लांट बोलते हैं। 2 पीस इम्प्लांट में दो पोर्शन होते हैं, दो रॉड्स होते हैं और एक बल्ब होता है जो कि आपके स्क्रोटम में रखा जाता है। जबकि 3 पीस इम्प्लांट में आपका एक एक्स्ट्रा उसके साथ जुज़ कह लें या कंपोनेंट होता है जिसको हम पेट में इम्प्लांट करते हैं, जिसमें फ्लूइड रेजरवायर होता है कि आप उसमें फ्लूइड भरा होता है और उस फ्लूइड को चैनलाइज करता है पंप उस ट्यूबिंग्स की तरफ जाने के लिए। साथ ही साथ आप पिक्चर देख रहे होंगे कि 3 पीस इम्प्लांट किस तरह का नज़र आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा इम्प्लांट किस पेशेंट के लिए बेहतर है। एक ओपिनियन ये है कि मोस्टली जो बुनियादी फ़र्क है, जितनी भी इंजीनियरिंग इस इम्प्लांट में की गई है, वो सिर्फ इसलिए है कि जो रॉड टाइप इम्प्लांट है उसमें आपका पीनस हमेशा रेक्टाइल हालत में रहता है, तो उसको नॉर्मल हालत में कपड़ों में छुपाना मुश्किल होता है। उसको बेंड करके नीचे की तरफ मूव का ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन वो हमेशा इरेक्ट फॉर्म में रहता है, यानी कि सख्ती के आलम में रहता है। आप उसको फ्लैसिड या नॉर्मल सुकड़ने वाली हालत में नहीं ला सकते। ये इस इम्प्लांट का नुकसान है, जिस वजह से अब आपके जितने भी ये 2 पीस या 3 पीस इम्प्लांट डेवलप किए गए हैं उसमें सिर्फ यही चीज़ का फ़ायदा है कि आप उसको सुकाड़ भी सकते हैं और आप उसमें सख्ती भी ला सकते हैं। जनरली स्पीकिंग जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो यूजुअली ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, और अक्सर वो बहुत सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं। ऐसे पेशेंट में मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि आप मैलिएबल या नॉन इन्फ्लेटेबल, या शुरू में जो मैंने आपको कहा कि जो रॉड्स होते हैं जिसको मैंने मेंशन किया कि सिंपल इम्प्लांट है, वो यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये कि तो बहुत लॉन्ग टर्म चलता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट कम है। इसके अलावा ये एक छोटा प्रोसीजर है। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये कि रिलेटिवली बाकी दोनों 2 पीस और 3 पीस इम्प्लांट से सस्ता पड़ता है। और साथ ही साथ ये है कि चूँकि ये
چھوٹا پروسیجر ہے، اس کے کمپوننٹس کم ہیں، استعمال کرنا آسان ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی قسم کی کمپلیکیشن، کیونکہ جتنے زیادہ کسی امپلانٹ کے کمپوننٹس ہوں گے اتنا ہی زیادہ چانس ہے کہ کبھی ٹیوبنگ میں بریک ہو گیا، کبھی آپ کے پمپ کو یوز کرتے ہوئے کوئی زخم بن گیا، یہ مسائل کا سامنا پیشنٹ کو رہتا ہے۔ اور ڈائبیٹک پیشنٹس یا ہائپر ٹینسو پیشنٹ جو کہ بہت زیادہ میڈیکیشن آلریڈی لے رہے ہوتے ہیں، اس کیسز کے اندر میری یہ آپ کو ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ سمپل پروسیجر کی طرف جائیں، تاکہ آپ اپنی لائف میں بہتری کی طرف جائیں، نہ کہ آپ ایک نئی مصیبت میں پھنس جائیں جس میں آپ کو بار بار امپلانٹ نکلوانا پڑے، یا انفیکشن کا ایلیمنٹ آ جائے تو امپلانٹ نکل جائے، چونکہ وہ مہنگا بھی ہوتا ہے تو آپ کو اس کا نقصان ہو، صحت کے حوالے سے بھی ہو، پیسوں کے حوالے سے بھی ہو۔ تو جنرلی اسپیکنگ ایسے پیشنٹ جو اس وجوہات کی بیسس پہ ریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہیں اور بہت ساری میڈیکیشن لے رہے ہیں، اس میں سمپل ٹیکنیک کی طرف جانا چاہیے۔ اگر ایک پیشنٹ ہے جس کو ایسا پرابلم نہیں ہے، وینس لیکیج کی وجہ سے ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، اب وہ ایک فٹ پیشنٹ ہوتا ہے جو کہ بہت ساری دوائیاں نہیں لے رہا ہوتا، اس کیس میں ہم 2 پیس یا 3 پیس کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایک اور چیز، چونکہ ہمارے ہاں کنسیلمنٹ یعنی کہ ایریکٹڈ یا سختی عالم میں جو پینس ہے اس کو چھپانا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم شلوار قمیض یوزلی پہنتے ہیں۔ یہ مسئلہ ان پاپولیشن میں زیادہ ہوتا ہے جہاں پر لوگ ٹائٹ انڈر ویئر اور ٹائٹ گارمنٹس پہننے کا کلچر ہو۔ یہاں پہ یہ مسئلہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ یوزلی جب آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سرا اوپر کو کر لیتے ہیں، اور جب آپ اس کو استعمال کرنے کے بعد جب آپ اسے یوز کر لیتے ہیں تو آپ اس کا سرا نیچے کو کر لیتے ہیں۔ آپ ایزیلی اس کو اپنے شلوار قمیض کے کپڑوں میں کنزیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ لوز گارمنٹس میں کنزیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں موٹی موٹی جو اکثر اوقات جو ہے ہمیں کلینک میں سننے کو ملتی ہیں، اور یہ کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ یہ انفارمیشن کلیئرلی آپ تک پہنچ سکے۔ کچھ اس میں متس یہ بھی ہیں، اور بھی اس طرح کے سوال ہے جو کہ وقتاً فوقتاً میں ویڈیوز کے تھرو اپلوڈ کرتا رہوں گا، تاکہ آپ کو ڈیٹیل میں پتہ چل سکے کہ یہ پروسیجر کتنا ہیلپنگ ہے، اور یہ پروسیجر کس حد تک آپ کو نقصان دے سکتا ہے، فائدہ دے سکتا ہے، چوائس کن بیسس پہ کرنی ہے امپلانٹ کی، اور کیا آپ ایسے پیشنٹ ہیں جس کو یہ پروسیجر کروانا بھی چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے۔ تو یہ تمام وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ کیا، جیسے ایک دو سوال کچھ عرصہ پہلے میری ایک ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں، کیسے سائز بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا، یا اس سے سنسیشن میں کوئی فرق آ جاتا ہے، کہ یا اس امپلانٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کو باقی دوائیاں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ آنے والی ویڈیوز میں یہ تمام باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔